हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। यूजीसी नेट गुरु यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं आईसीटी यूनिट की। और आईसीटी यूनिट के अंदर कुछ और टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो है हम डिस्कस करेंगे, जो पीवाईक्यूज़ के फॉर्म में आपको देखने को मिलती हैं। और अभी जो है ट्रेंड कैसा चला हुआ है कि डायरेक्ट टर्म के ऊपर आपका क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं, है ना। तो हमें हर एक टर्म को बहुत अच्छे से समझना होगा आईसीटी के अंदर। तो उसी ठीक है, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है डाटा कंप्रेशन। टर्म आती है डाटा कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटा करना। ठीक है, आपने क्या देखा होगा कि भाई जैसे कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो फॉर्म अप्लाई करते हुए पीडीएफ फाइल के बारे में बोलता है ना कि भाई पीडीएफ मेरी जो है वो बड़ी है, या उसका साइज इतना है, उसको कंप्रेस कीजिए, छोटा कीजिए, है ना। तो उसका क्या मतलब हुआ कि भाई फाइल जो है उसका साइज कम कर दिया हमने, वो क्या है? डाटा कंप्रेशन है। It is process of encoding, restructuring और modify data in order to reduce its size। क्या कह रहा है कि भाई एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम डाटा को मॉडिफाई करते हैं, इनकोड करते हैं या फिर रीस्ट्रक्चर करते हैं, ताकि उस फाइल का साइज जो है वो कम हो पाए। इसको हम डाटा कंप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाटा कंप्रेशन। उसके बाद एक वर्ड है आपका डाटा इनक्रप्शन। देखिए, इनक्रप्शन का मतलब होता है सेफ, कि भाई हमारा जो डाटा है वो सेफ़ है। व्हाट्सएप पे लिखा हुआ होता है ना, एंड टू एंड इनक्रप्टेड। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पर्सनल डेटा है वो किसी के साथ शेयर नहीं होगा, वो हमारा सेव रहेगा, राइट। तो इट इज़ वे ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट यानी इनक्रप्टेड। यानी कि आप तो जब टेक्स्ट दे रहे हो तो वो अनइनक्रप्टेड होता है और सॉफ्टवेयर उसको इनक्रप्टेड में कन्वर्ट करेगा, राइट, ताकि हमारा डाटा क्या हो पाए? प्रोटेक्ट हो पाए। इस पर्पस के लिए डाटा इनक्रप्शन टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। क्या होता है? डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग डाटा ऑन ए स्टोरेज मीडियम सच एज HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव फॉर एफिशिएंट स्टोरेज एंड एक्सेस। मतलब डाटा को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हमारी जो डाटा फाइल है उसके अंदर पूरी तरह से स्टोर किया जा सके। HDD में, स्टोरेज डिवाइस के अंदर हम डाटा को स्टोर कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के, उस चीज़ को डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन बोल देंगे। इट ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल फाइल एंड रिजल्टिंग इम्प्रूव्ड हार्ड ड्राइव स्पीड। इससे क्या होता है? हमारे हार्ड ड्राइव की स्पीड जो है वो अच्छी हो जाती है, और इंडिविजुअल जो हमारी फाइल है उसको ये क्या कर पाता है? ऑर्गेनाइज कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क फॉर्मेटिंग क्या है? प्रिपेयरिंग ए डाटा स्टोरेज डिवाइस फॉर इनिशियल यूज़। यानी आप जब डाटा को किसी भी स्टोरेज डिवाइस में डालते हैं तो उसको तैयार करना, वो क्या होता है? डिस्क फॉर्मेटिंग। यानी उसका फाइल वगैरह से इसे अटैच करना, पीडीएफ का नाम लिखना, पीडीएफ के अंदर जो है कॉलम बनाना, पेजेस डालना, वो सारा काम किसका है? डिस्क फॉर्मेटिंग का। ठीक है। फॉर्मेटिंग में ये होता है कि भाई आपकी फ़ाइल सही तरीके से स्टोर हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद एक आपका डिजिटल इनिशिएटिव होता है टॉक टू ए टीचर। इम्पोर्टेंट है। टॉक टू ए टीचर एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो डेवलप किया गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे। और ये आपका इनिशिएटिव है। इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। जो हमारी NME स्कीम है उसके तहत आईसीटी को किस तरह एजुकेशन से जोड़ सकते हैं, इसके ऊपर ये वर्क कर रहा है। इट इज़ फंडेड बाय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? फंडिंग किया जा रहा है, यानी कि पैसा जनरेट किया जा रहा है, फाइनेंशियली इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। इट प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू द सिलेक्टेड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्सेज। हमारे जो ग्रेजुएटेड कोर्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स हैं उनके स्टूडेंट्स को
फ्रीली एक्सेस करने के लिए, यानी उस कोर्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है टॉक टू अ टीचर। इट प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मेनली टारगेट किसको करता है? जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, क्योंकि IITs में तो वही आएंगे, है ना। टू हेल्प वर्किंग प्रोफेशनल अपडेट देयर नॉलेज, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो उनकी भी नॉलेज अपडेट होती है जब वो टॉक टू अ टीचर इस इनिशिएटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सारा जो कंटेंट है वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद एक आपकी टर्म आती है ASCII, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज। एक कोड होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। इट असाइन स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ASCII टू ईच कैरेक्टर आर डिस्क्राइब, है ना। ये एक पैटर्न डिसाइड करके बताता है जिसके ज़रिए हम कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। कि उसका कोड निकालना, उसको कोड को कन्वर्जन देना, है ना। तो ये सारा काम इसके अंदर आता है। जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो इसका एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ HTML। भाई HTML का थोड़ा सा बेसिक हम देख रहे हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है HTML से, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले HTML क्या है? HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। एंड इट इज़ टैगिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसमें ना टैग्स यूज होते हैं इस तरह। ग्रेटर लेसर का साइन डाल के हम इसमें टैग यूज़ करते हैं, इसलिए इसको टैगिंग लैंग्वेज बोला जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपका ओपनिंग टैग होता है और ये क्लोजिंग होता है। ओपनिंग टैग में सिर्फ लेसर ग्रेटर का साइन आपने क्लोज करना है, और क्लोजिंग टैग में बीच में क्या आएगा? स्लैश आएगा, ठीक है। स्लैश क्या दिखाता है? क्लोजिंग टैग दिखाता है। सिंपल, क्लियर है इतना सा पॉइंट कि भाई इसमें ओपनिंग टैग तो ब्रैकेट से होता है और क्लोजिंग टैग के लिए स्लैश डालते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक द वेब पेजेस ऑफ ए वेबसाइट। हमारी वेबसाइट के अंदर जो वेब पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, उन वेब पेजेस को बनाने का काम किसका है? HTML का। उन वेब पेजेस को डेवलप करने का काम HTML का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो मैं क्या टैग लगाऊंगा? ये वाला, ठीक है, लेसर बी एंड ग्रेटर, राइट। और अगर इसको हमने क्लोज करना है तो क्या लगा देंगे? लेसर ग्रेट, बीच में आ जाएगा स्लैश बी और फिर साइन आ जाएगा। अगर मुझे टेक्स्ट को इटैलिक करना हो तो इटैलिक के लिए टैग लगेगा ये वाला, ठीक है। ये ओपनिंग हो जाएगा और इसमें स्लैश डाल दोगे तो ये क्लोजिंग बन जाएगा। जैसे मैंने अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन के लिए टैग है, ठीक है। जैसे मुझे क्लोज करना है इसको, तो ये अंडरलाइन क्लोजिंग का टैग है, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे इसको सेंटर में लेके आना है तो ये सेंटर का टैग है। मतलब जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं नॉर्मली, उन फॉर्मेटिंग वर्ड्स के लिए आप इसमें टैग लगाते हो। बगैर टैग के HTML यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए इसको टैगिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और अगर आपने कोई ओपनिंग टैग लगाया है तो उसका क्लोजिंग टैग भी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसका ओपनिंग टैग भी लगेगा और क्लोजिंग भी लगेगा, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा HTML में हेडिंग जो फाइल है, हेडर जो फाइल है, वो H1 से शुरू होके H6 तक होती है। हम हेडिंग 1 हेडिंग 6 तक लेकर जा सकते हैं। ये इसका ओपनिंग टैग होता है HTML का और ये क्लोजिंग है। जब आप HTML में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम लिखने से पहले स्टार्टिंग में ओपनिंग टैग डाल लेंगे, जिसको HTML इस तरीके से लिखेंगे, और लास्ट में जब उसको बंद करेंगे प्रोग्राम को तो क्लोजिंग के लिए इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। यानी कि इतना बेसिक सा आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई टैग आता है तो उस टैग को आप समझ पाओ, क्योंकि स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन मिल रहा है तो ज़्यादा इन डेप्थ तो नहीं आएगा, बट फिर भी हमें थोड़ा सा बेस नॉलेज होनी चाहिए कि HTML में है क्या क्या, राइट। ये चीज़ ध्यान रहेगी कि HTML है क्या, मीनिंग समझ आया सभी को। सिंपल है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके ज़रिए वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट के पेजेस बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जो भी फॉर्मेटिंग करनी होती है टेक्स्ट की या कोई भी कलर फॉर्मेटिंग करनी है, उसके लिए क्या करेंगे? टैग लगाएंगे, एक बार ओपनिंग का और एक बार क्लोजिंग का, ठीक। उसके बाद
हमारे पास इंटरनेट के लिए हम कुछ हार्डवेयर यूज़ करते हैं। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो कुछ हार्डवेयर यूज़ करेंगे, जैसे कि मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है बच्चे? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। A modem is a device or a program which convert computer data to a signal and transmit over a telephone line, है ना। ये क्या करेगा? हमारे सर्विस या प्रोग्राम को कंप्यूटर डाटा में कन्वर्ट करेगा, उसको सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर टेलीफोन लाइन के साथ उसको ट्रांसमिट करता है, दैट इज़ मॉडेम। कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए एक हार्डवेयर की तरह यूज होता है मॉडेम। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। एक आपका हब होता है। हब क्या है? हब इज़ द प्लेस ऑफ कन्वर्जेंस वेयर डाटा अराइव फ्रॉम वन और मोर डायरेक्शन, जहाँ पे एक से ज़्यादा डायरेक्शन से डाटा अराइव होता है एंड फॉरवर्ड इन ए वन और मोर डायरेक्शन, और फिर उसको एक या एक से ज़्यादा डायरेक्शन की तरफ मूव हम कर देते हैं। ए हब इज कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर द नेटवर्क कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस। ये एक तरह का कंप्यूटर का कॉमन कनेक्शन पॉइंट होता है जिसमें हम कंप्यूटर के नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है। मेनली लैन नेटवर्क में इसका यूज़ होता है। कहाँ पे? लैन में, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। भाई ये डिवाइस है, सारे ध्यान में रखने हैं, इंटरनेट को एस्टैब्लिश करने के डिवाइसेस हैं, क्वेश्चन आते हैं इनसे, इम्पोर्टेंट है। एक है आपका ब्रिज। ब्रिज क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क सच एज लैन टू लैन। दो लैन नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज़ करते हैं, और इसमें ईथरनेट नामक प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ठीक है। ईथरनेट की केबल लगाई जाती है जब हम लैन नेटवर्क का यूज़ करते हैं, तो वो किसके ज़रिए कनेक्ट होगा? ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट होगा। ठीक है। एक है आपका राउटर। राउटर का काम होता है डिटरमाइन करना कि हमारा अगला नेटवर्क पॉइंट क्या होगा। ठीक है। डाटा हमने एक तरफ से फ़्लो करवा दिया, तो फ्लो होने के बाद उसका नेटवर्क का पॉइंट क्या होगा, बीच में डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ पर आना है, वो कौन बताएगा? राउटर, राइट। अब जैसे वाईफाई लगवाते हैं, तो वाईफाई लगवाने के लिए राउटर लगवाते हैं ना, और उसके आपने वो देखे होंगे एंटीना, है ना, वो डायरेक्शन होते हैं कि वो कनेक्शन को पकड़ रहे हैं, और फिर वाईफाई जो है क्या कर रहा है? इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहा होता है उस घर के अंदर, है ना। तो राउटर का काम क्या होता है? नेटवर्क को एस्टैब्लिश करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करके पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कनेक्ट करेगा, है ना, राउटर। अच्छा, एक आपका गेटवे होता है। गेटवे क्या होता है? इट इज़ द नोड ऑन नेटवर्क दैट सर्व एज एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। ये क्या करता है? नेटवर्क को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए बीच में एक गेट है जो कनेक्शन देने का काम कर रहा है। ठीक है। मतलब उसके ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। ठीक है। चलिए।